हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। DTSB की पोस्ट कोड 44/21 जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का एग्जाम आपके कल से स्टार्ट हो गए हैं और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कल एग्जाम था। उन्होंने कई सारे ऐसे रिव्यूज मुझसे शेयर किए हैं कि किस तरीके से आपका एग्जाम आ रहा है, लॉक सिस्टम आपका क्या होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको लॉक सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा। तो आज मैं आपको लॉक सिस्टम भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ आपका कल आपके कौन कौन से क्वेश्चन अलग अलग सेक्शंस में आपके किस तरीके से पूछे गए हैं वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी आपके 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक एग्जाम है, फिर 16 को है, फिर आपका 23 को है। तो ऐसे में आप सभी को बहुत सी ऐसी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको DSSB की अलग अलग वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉकिंग सिस्टम की, तो लॉकिंग सिस्टम आप मोटा मोटा अभी ये समझ लीजिए, बाकी अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप क्या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार कर लिया तो वापस में आप सेक्शन में आप जा नहीं सकते। मान लीजिए कि मैं रीजनिंग का सेक्शन अटेंड कर रहा हूँ और मैंने क्या किया कि उसके बाद फिर मैंने GS का सेक्शन मैंने पहुँच गया वहाँ पे, तो वापस मैं रीजनिंग के सेक्शन में नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक सेक्शन में भी आपका ये रहता है कि आप वापस दूसरे क्वेश्चन में नहीं आ सकते हो। वो किस तरीके से रहता है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका क्या है कि 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपका अगर सीक्वेंस वाइज बात करें तो रीजनिंग, GS, फिर आपका कॉन्ट, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके आएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपका जो कॉन्ट सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है और इसके बाद आपका हिंदी सेक्शन है, ये 120 मार्क्स जो है कोशिश करता है हर स्टूडेंट की 110 के ऊपर ही इसमें अटैम्प्ट कर लिया जाए। फिर बाकी जो दो सेक्शन बचते हैं आपके GS और इंग्लिश में तो फुल आउट ऑफ फुल ये लोग अटैम्प्ट करते हैं। अब बात करते हैं GS में, क्योंकि GS में जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वही आप अटैम्प्ट करते हैं, बाकी आप छोड़ देते हैं। तो उसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें GS सेक्शन की, तो GS सेक्शन में आपको करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा पूछने को हो रहा है, क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर सितंबर 21 से लेके अगर आपने लगभग फरवरी 22 तक अगर आपने तैयार किए हुए हैं तो आप बहुत आसानी से आप कर लोगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपके स्पोर्ट्स में आपके कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, बजट से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जो भी अभी हाल ही में बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे लता मंगेशकर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उनकी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा कुछ और भी जैसे अवार्ड्स, G20 समिट्स आपकी हो गई, ओलंपिक आपका कब होना है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें स्टैटिक GK में, तो उसमें आप परियोजना जो आपकी होती हैं, पर्वत आपके होते हैं, बाकी आपका रिवर्स के नेम और कौन सी रिवर कहाँ पर आपका किस नाम से आपकी जानी जाती है और कहाँ से कहाँ तक बहती है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहो तो फॉल डाउन्स आप तैयार कर सकती हो, ठीक है। डेज आप तैयार कर सकते हो कि कौन सा दिन कब होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके एक मार्क्स के आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होते हैं एग्जाम में। तो ये आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अभी जो कल का पेपर था उसमें आपका जनगणना से रिलेटेड एक दो चीज़ें आई थी 2011 में, फिर इसके अलावा आपका साइंस से आपका कुछ पूछा गया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट ने बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कॉन्ट में, तो एडवांस आपकी लगभग नहीं आएगी, ठीक है। अर्थमेटिक में आपका आएगा, तो अर्थमेटिक में आपका सेक्शन जो है वो आपके उतने टफ नहीं आएंगे, बहुत ही ईजी आपके आएंगे, जिसके कारण से आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई रहती है, ठीक है। रीजनिंग भी आपकी SSC लेवल तक ही आएगी, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी में तो आप सभी जानते हैं वो, उसमें तो आप बहुत माहिर हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका ज़्यादातर आपका एरर्स आएंगी, ठीक है। आपका क्रोस्टेट नहीं आने वाला है, रीडिंग कंप्रेंशन आपका आ सकता है, फिर इस बाद आपका पैराजम्बल्स आपके आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव आ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इजीली कर ले जाओगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके 4 सेक्शन है, रीजनिंग और कॉन्ट, इंग्लिश और हिंदी, इनमें 40 मार्क्स के जो आपके हैं वो 160 में आपको पूरे अटैम्प्ट करने हैं, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। और बाकी बचा GS का, तो GS में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जितने आपको पहले आ रहे हैं वो आप पहले कर लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आप अटैम्प्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप अटैम्प्ट करते हो तो मैक्सिमम कई बार लोगों का जो गेस मार्क होता है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बैठता है। क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन अगर आप एज ए गेस टाइप में करते हो और उनमें से अगर आपके 2 भी सही हो गए तो कहीं ना कहीं आप प्लस में रहोगे। तो ये जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है और जितने भी स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्रिक को यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम आपका किस तरीके से काम करता है। देखिए, लॉकिंग सिस्टम DSSB में बहुत से ऐसे कम स्टूडेंट हैं जिनको ये पता होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आपका क्या रहता है कि रीजनिंग, जीएस, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी आपका ये दिया गया। पहले आपका रीजनिंग आ गया, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन है, तो पहले आपको 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब होता क्या है कि पहले आपको इन 20 क्वेश्चन को करना होता है, फिर आप स्विच करोगे नेक्स्ट 20 में। लेकिन अगर आपने क्या किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे अपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर बाद को स्विच कर लिया, तो वापस में आप नहीं आ सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होती और ये गलती कर बैठते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप रीजनिंग से अगर आप चाहते हो कि नहीं यार रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन टफ है, क्वांट में स्विच कर ले, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट जब क्वेश्चन टफ आते हैं तो स्विच करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है अरे यार ऐसे तरीके होता है, लेकिन जब आप एक बार स्विच कर लेते हो तो वापस दोबारा से सेक्शन में उस पीछे वाले सेक्शन में आप नहीं जा पाओगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करें तो सीक्वेंस में करें, और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको फिर छोड़ ही दीजिए, या आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो कोशिश करिए, ठीक है। अगर ये लग रहा है कि नहीं है ये मुझे आता नहीं, टाइम कंज्यूम है, तो उसको छोड़ देना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपका लॉकिंग सिस्टम DSSB में आपका काम करेगा। तो अभी आज 2 तारीख है, आज भी आपका कई सारे स्टूडेंट एग्जाम रहेगा, तो एक एक करके जैसा रिव्यू आपका मिलता जाएगा मैं इस चैनल पे आपको बताता जाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाकी और भी आपको अपडेट्स जो हैं वो आपको एग्जाम और कट ऑफ से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके।